तो आज देखिए, आज भी हमारा जो ये क्लास है इसमें जो है कि हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें कई सारे पॉइंट व्यू हैं। तो देखिए, हम आपको जो है कल हम वक्रता केंद्र के बारे में बताए थे और जो है कि मूल बिंदु क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। ध्रुव के बारे में बताए थे, पोल और वक्रता केंद्र के बारे में बताए थे। आज का जो अगला टॉपिक है वह है वक्रता त्रिज्या। तो आइए पहले हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जिस खोखले गोले का यह भाग होती है या जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन भी लिखा गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोली का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको जो है कि कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे है। देखिए, यह एक गोला है, खोखला गोला है। इसका जो ये कर्व सरफेस काटा गया है, देखिए ऐसे डॉटेड लाइन से जो काटा गया है, यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ रखा गया है और इसके भाग को पेंट कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है यही हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है मुख्य अक्ष। तो आइए जानते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के नाम से हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में हम बताए हैं। देखिए, यह दर्पण है, ठीक है ना। यह क्या है, एक दर्पण है और इसका यह वक्रता केंद्र C है और यह ध्रुव P है। इससे होकर जो भी प्रकाश किरण आएगी उसी प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है हमारा एक मुख्य अक्ष, ठीक है ना, मुख्य अक्ष, यह होता है मुख्य अक्ष, ठीक है ना। या इसे मुख्य अक्ष को CP भी कह सकते हैं, इसे CP भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वह 5वां जो नंबर है वह है मुख्य फोकस, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है, पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष का या मुख्य फोकस कहते हैं या मुख्य अक्ष का फोकस भी कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। यह हमारा डिफिनीशन हो गया। आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए, यह कोई एक गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। इसमें बाउंडेशन नहीं है कि हम बार बार अवतल लेंगे, ठीक है ना। हम उत्तल भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो दिखाया जाता है वह सारा आभासी होता है, इसलिए इसमें लिया गया है। तो यह एक वक्र यानी कि गोलीय दर्पण है। तो देखिए, यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरणें देखिए मुख्य अक्ष की क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। देखिए, समांतर आ रही हैं और जब आकर के यहाँ से परावर्तित हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम जो है कि मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यह डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है फोकस दूरी, तो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, हमारा ये जो इसमें 7वां टॉपिक है वह है छठवां फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, अभी हम मुख्य फोकस का आपको परिभाषा बताए हैं। तो देखिए, इसका भी होता है कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव P होता है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव P से और मुख्य फोकस F, यह देखिए यहाँ पे F से दर्शाया गया, मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, यह हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को, देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम जो है फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, फोकस दूरी को स्मॉल F से प्रदर्शित किया जाता है,
फोकस दूरी को क्या किया जाता है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह होती है हमारी फोकस दूरी। अगला पॉइंट है हमारा फोकस तल। देखिए अगला इसमें जो हमारा 7वां जो टॉपिक है वह फोकस तल। तो आइए हम जानते हैं कि फोकस तल क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, देखिए यह गोलीय दर्पण है और इसके मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि ऐसे, यह परपेंडिकुलर लंबवत होगा, लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यह हमारा मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत, इसके लंबवत जो होगा यही हमारा मुख्य फोकस होगा। इसके लंबवत क्या होगा, यह मुख्य फोकस होगा। इसी तल को हम जो है कि मुख्य तल के फोकस तल जो है कि कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को हम जो है कि मुख्य तल कहते हैं, या फोकस तल कहते हैं। ठीक है ना। तो यह होता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए यह गोलीय दर्पण से जो मूल टॉपिक जो था हमारा संबंधित परिभाषाएं, यह 7 टॉपिक थे, हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। यह एग्जाम्स में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कई सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट में जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम जब आपको बताएंगे कि फोकस दूरी और जो है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसका पूरा जो है कि निगमन किया जाएगा इसमें। ठीक है।